मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतीश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर इसारत है जीवन कुंडू हत्याकांड मामला जुड़ी हुई, जिसमें 15 दिन पाछे जीवन कुंडू का आज पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होया। गांव किनाड़ा में 11 साल के छोरे ऋषु ने मुखाग्नि दी अपना बाबू तई। अंतिम संस्कार में सैकड़ों की तादाद में आम लोग भी शामिल हुए। खाप के नुमाइंदे और किसान नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी। कल जमानत हुई थी इनकी और शव घर पहुंचते धर्मपत्नी रमन उसने देखते बेहोश होगी। बेबे ने भी अपना भाई का शव देखा तो होश भूल गई। 4 अगस्त ने जीवन कुंडू की पीट कर हत्या कर दी गई थी और इसके पाछे परिवार ने, खापा ने, समाज ने न्याय खातर लंबी लड़ाई लड़ी। और इबे भी जो मुख्य आरोपी और कुछ अन्य आरोपी पुलिस गिरफ्तार बाहर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ संघर्ष न्याय कमेटी की जो बैठक थी उसमें 4 मांग धरी थी। ये मांग मानने का पाछे फैसला होया था कि अंतिम संस्कार करा जगह 15वें दिन जीवन कुंडू के शव का अंतिम संस्कार आज गांव किनाड़ा में होया। और जुलाना तक कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पे तिखा हमला कराया है। ब्रजभूषण शरण सिंह तई गुंडा बदमाश क्या है। विनेश फोगाट ने कहा कि गुंडा में बड़ी तादाद में लोग इससे परेशान हैं। इस मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ांगे। पीसिया के जोर पे लुगाया के साथ अत्याचार कराया है और इस लड़ाई ने आगे तक पहुंचावांगे। वो जो उसके बारे में हमने बोला था वो हम, क्योंकि वो कोर्ट में मामला चल रहा है उससे ज्यादा नहीं बोल सकते और वो आगे तक सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई जाएगी तो हम लड़ेंगे उसके लिए, पिछड़ने वाले नहीं हैं। ब्रजभूषण कहा कि 2 दिन से मोटा आ रहे थे तो वो भी अरे छोड़ो ना उसको, मतलब क्या कौन है ब्रजभूषण, कौन है गुंडा बदमाश ऐसे बोलो। उस गुंडे बदमाश ने ऐसे बोला, इतनी इज्जत तू किसको मतलब दे रहे हो? गुंडे बदमाश के बारे ब्रजभूषण ऐसे बोला, कौन है ब्रजभूषण गुंडा बदमाश है? वहां पे आप जाके गुंडा में देखो कितने सताए हुए लोग हैं, कितनी जमीन पे कब्जा करता है, कहाँ से हेलीकॉप्टर में उड़ता है वो, कोई सरकारी डीसीपीआई भेजेगी वहां पे उसके पास में? कहाँ से आ रहा है उसके पास में इतना पैसा और ताकत के बल पे? तो उसने ये अत्याचार की लड़कियों के साथ में और आज भी कर रहा है। और किसके पार्टी में? बीजेपी की में है। तो यहाँ पे ही समझ में आ रहा ना अंतर। तो बीजेपी में रहेगा तो बीजेपी वाले साथ देंगे उसका, और ये पार्टी की सच्चाई है, बीजेपी की भी सच्चाई है, उसकी भी यही सच्चाई है। रोहतक तक कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसमें उनने कॉमनवेल्थ की मेजबानी लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठाया है और कहा कि बीजेपी नेताओं ने कोई भी अफसोस नहीं है इस बात का। लाखों करोड़ रुपया तय इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जा सका था तो वो हरियाणा में होना चाहिए था। मेजबानी लेकर न्याय संगत फैसला होना चाहिए। 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी जीतते हैं और फिर भी मेजबानी गुजरात में दी गई। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा तो वो ऐसी जगह हो जहां ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उसका सदुपयोग करके देश को शीर्ष पे पहुंचाएं। केवल ये खेल देश में मेजबानी करना गौरव नहीं होना चाहिए। देश पदक तालिका में भारत देश नंबर 1 पे आए, लक्ष्य ये होना चाहिए। जब नंबर 1 पे भारत आएगा तो कितनी खुशी होगी आपसे। और उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि न्याय संगत फैसला हो, मेरिट पे फैसला हो। और मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि पिछले 15 वर्ष में जितने भी कॉमनवेल्थ, एशियाई और ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं। ये मेरिट। तो हरियाणा खिलाड़ी अगर देश के 50% मेडल लेके आ रहे हैं, एक किसी प्रदेश ने पूरे देश के इतिहास में किसी फील्ड में इतना बड़ा स्थान नहीं प्राप्त किया है कि जितना हरियाणा खिलाड़ी देश के लिए। और पानीपत का सिविल अस्पताल में एक 57 साल की मरीज महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। इसमें जो पीड़ित महिला है उसकी रोहतक पीजीआई में मौत हो ली है। रोहतक पीजीआई में उसका इलाज चल रहा था। इस घटना का पाछे महिला गंभीर रूप से
जो बीमार थी उसने सदमा लग गया था, इसका पाछा और घनी तबीयत बिगड़ गई थी और पीजे रोहतक रेफर करनी पड़ गई थी। उसका पति के मुताबिक सदमे के बाद उसकी तबीयत और घनी बिगड़ गई थी। रविवार रात महिला ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एडा गार्ड पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लग गया है। आरोप सके गार्ड ने उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ ज्यादती करी और दांता तय 3-4 बार उसके ऊँट भी काटे और बुरी तरह उसके प्राइवेट पार्ट्स नोचे हैं। महिला का बयान पाछे देखा जाएगा आगे क्या होगा कार्रवाई, लेकिन फिलहाल आपने बताया जाए कि महिला की मौत हुई है और परिजनों ने पुलिस ने शिकायत दी है। आरोपी गार्ड ने भी गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल तय पहले नौकरी तय हटा दिया गया था, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर तय महिला की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठा दिया है, क्योंकि गार्ड सीटी स्कैन कर रहा था। वो भी लचर व्यवस्था पर एक सीधा सीधा सवाल उठाया हुआ है। रात को मेरे पास में चौकी इंचार्ज जी का कॉल आया था, तो वो बोल रहे थे कि एक आपका सिक्योरिटी गार्ड है, उसने कुछ उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि जो भी आपको ठीक लगे जो कार्रवाई होती है ना वो कर लेना। और लेकिन जो इंक्वायरी हो रही है अभी उसकी सीएमओ सर से भी डिस्कस हुआ था, तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। जो भी अगर कुछ गलत किया है तो सर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ना हुआ तो फिर ना हो इसके खिलाफ। उसमें सर मैंने आपको अभी दिखाया था जो सीसीटीवी में, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और वैसे अभी पुलिस जांच कर ही रही है इस चीज़ की, तो जो भी आएगा सर वो। महिला सुरक्षा का मामला सोनीपत में विसामी आया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। आधा घंटे के भीतर 2 ट्रेनी जो एमबीबीएस की डॉक्टर थी उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। 15 अगस्त की रात ने दोनों घटना घटी। हॉस्टल का दौरे दोनों डॉक्टर निशाना बनाया गया। इस वारदात के पाछे छात्राओं में घना रोष भी है और कैंपस में इन्हें प्रदर्शन भी करा। छात्रा ने पुलिस की मदद मिलने में देरी का भी आरोप लाया है। हॉस्टल तथा लाइब्रेरी के बीच सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी करी। छोरिया ने पुलिस ने अज्ञात आरोपी खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपी दीपक ने बाद में गिरफ्तार कराया गया और पुलिस आगे जांच में जुट रही है। और एडे भी महिला सुरक्षा लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा है कि छोरी अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है। जैसे दुर्गा शक्ति चलती है, ठीक है, हमने कॉल किया दुर्गा शक्ति को, कितनी बार कॉल किया, वो हमारे पास कब आ रही है 1 बजे, ठीक है। हम किसको अप्रोच करें इतने टाइम में, ठीक है। हमने सिक्योरिटी को अप्रोच करने की कोशिश की, कहते हैं वो तो लीव पे है, ठीक है, वो ऑफ है। हमने डायरेक्टर को अप्रोच करने की कोशिश की, डायरेक्टर कॉलेज कैंपस में नहीं है, ठीक है। एक्टिंग डायरेक्टर तो होगा, एक्टिंग डायरेक्टर नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमारे कॉलेज में एक्टिंग डायरेक्टर कौन है, ठीक है। हमने एमएस को अप्रोच किया, एमएस ने हमें क्या कहा, मुझे नहीं पता एक्टिंग डायरेक्टर कौन है अभी। सीरियसली मैन, ठीक है, हमने वेट किया, सर ने हमें पता करके बताया। तो जो हमारे एक्टिंग डायरेक्टर है उसका कॉल ही नहीं लग रहा, आप बताओ मीन टाइम में हम क्या करें, हम किसके पास जाए कि हमारी ये प्रॉब्लम है भाई। और ये प्रॉब्लम मतलब छोटी बात नहीं है, वी आर नॉट सेफ इवन इन आवर कॉलेज कैंपस। तो हम कहाँ जाए और किसके पास जाए। पुलिस है वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रही है, ठीक है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको होश ही नहीं है। लिटरली हमारी जो डीन मैम को हमने कॉल किया, डीएसडब्ल्यू को कॉल किया, हमने सबको अप्रोच किया, किसी का कॉल नहीं लगा। क्या भाई रात को कुछ हो जाए तो क्या हम किसी को अप्रोच ही नहीं कर सकते। मैम हमें कब मिलती है, हमें मिलते हैं 3:30 बजे, और मैम कहती है कि मेरे पास तो किसी का कॉल ही नहीं आया। लिटरली 22 बैच, 23 बैच, 21 बैच, ये पूरा बैच इमरजेंसी में खड़ा है और किसी ने अभी तक एक्टिंग डायरेक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया कि बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। क्या आप इस बात को मानोगे। और पिछले कई दिनों तक प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। सफाई कर्मचारियों ने निगम गेट पर ताला जड़ दिया आज और मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन तेज करने की भी धमकी दी है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। कर्मचारियों ने सरकार पर मुकरण का आरोप लाया है। 13 मई का समझौता तय किया कि सरकार मुकरगी, मांग लागू न होने तक कर्मचारियों में घना रोष है। हड़ताल कर रहे कर्मचारी ने नाराजगी जताई है। सरकार तक मांग पूरी करने की बात करी है कि मांग पूरी करी जाए। कर्मचारी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारी ने आंदोलन घना तेज करने का एकदम तक खुल्लम खुल्ला कह दिया है। आपने अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हम, बाड़ा जज्जर करनाल, यमुनानगर फतेहाबाद, पानीपत जुलाना और सोनीपत की तस्वीर है। राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है और कर्मचारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 13 मई का जो समझौता था सरकार इब्बे तक को लागू नहीं कर पाई है। यह वादा खिलाफी सरकार ने करी है। और दूसरी तरफ इस हड़ताल का चलते हुए शहर में घनी गंदगी होगी है, लोग परेशान हो लिए हैं, जगह जगह गंदगी के अंबार लग रहे हैं और लोगों का सांस तक लेना दुभर हो लिया है। राज्य कमेटी के आह्वान पे 2 घंटे का पूरे दफ्तरों का कामकाज बिल्कुल ठप रहा है पूर्ण से। लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ जब कहता है तो वो करता है। उन्होंने 2 घंटे का समय दिया था, तो हमने 9 से और 11:15 बजे तक वो अपना गेट बंद रखा। हमने परेशानी हुई कि आम जनता परेशान है, लेकिन कह रहा क्या मजबूरी है हमारी। लोकल स्तर की मांगे भी थी जो कमिश्नर ने माननी थी। यहाँ पे पूरे हरियाणा में 2024 का जो पैसा था 11 दिन का वो पूरे हरियाणा में मिल चुका है। लेकिन कमिश्नर ने क्या वो हाँ भरकर नाट रहेगा। अभी पूरे हरियाणा में 13 दिन की हड़ताल करी हमने 1 मई 2026 तक 13 तक
उसका भी पूरे जगह पैसे मिल चुका है, लेकिन ये कमिश्नर यहाँ का नहीं दे रहे। जो हमारा सरकार के साथ 13 मई का समझौता था उसे लागू करवाने के बारे में है। जो 2 साथी फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हो गए थे उनको सरकार ने 50 लाख मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की मांगे मान ली थी, लेकिन सरकार ने उनको लागू नहीं किया। चाहे डोर टू डोर के कर्मचारी हैं सफाई के, उनका ठेका बंद करने की बात हुई थी, 15,220 रुपए वेतन देने की बात हुई थी, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात हुई थी। जितनी भी मांगे सरकार ने मांगी थी, 17 सूत्रीय मांगों पर सहमति हुई थी। वैसे तो हमारी 22 मांगी थी, लेकिन 22 में सरकार ने मान ली थी 17। तो उसमें कहा था भाई हम ये सभी मांगे लागू कर देंगे 30 जून तक, लेकिन सरकार ने ये मांगे हमारी लागू नहीं की, कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। आज ये नगर पालिका संघ हरियाणा की कॉल है जी, ऑफिस के दफ्तरों को ताला 9 से 11 ताला मारा जाए और सरकार के खिलाफ नाराबाजी जम के की जाए, आंदोलन को तेज किया जाए। क्यों तेज किया जाए जी? ये 13 मई को जो फैसला हुआ था उसमें हमारी 20 मांग थी सूत्रे, उसमें 17 मांगों पर सहमति हुई थी और सरकार ने पत्र जारी करने की वादा किया था और 30 जून तक पत्र जारी करेंगे, कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, इसका आश्वासन दिया था। उसके तहत हमने सरकार की मांग मान ली, हमने अपनी हड़ताल उठा ली, स्थगित कर दी थी। उसके बाद भी सरकार ने हमारा कोई टस नहीं किया, इसलिए ऐसी नौबत पड़ी है। और ताला तो हमने मारना नहीं, ताला सरकार मरवाओ जी, ना हम ताला मर दे। आज हमारा 2 घंटे का जो हमारे दफ्तरों के पूरे प्रदेश में सभी का काम रोको अभियान है, जिसमें 2 घंटे दफ्तर को रोका जाएगा 9 से 11 बजे तक। इसमें हमारा मुख्य मेन मुद्दा यही है कि जो सरकार के साथ हमारा 13 मई को समझौता हुआ था उसमें हमारी 22 मांग सूत्र दिया गया था, उसमें 17 मांगे सरकार ने मान ली गई थी और उसका अभी तक भी कोई भी परिपत्र सरकार ने जारी नहीं किया है। आज हमारी हड़ताल का 13वां दिन हो चुका है और इस 13 दिन के अंदर भी हमारी 2 दफा वार्ता हो चुकी है। उस वार्ता का क्या औचित्य है कि खुद निकाय मंत्री उस वार्ता में मौजूद ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो 13 मई को हमारा समझौता हुआ था सरकार के साथ, उसमें स्वयं माननीय विपुल गोयल जी मौजूद थे, परंतु उसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही गई है। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये 2 घंटे की तालाबंदी हमने सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक करी और अब हम निकाय मंत्री जी का शव यात्रा लेकर जाएंगे और इनका संस्कार पुतला दहन करेंगे। और सफाई कर्मचारियों का धरना पर इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला भी पहुंची। सरकार पर कर्मचारियों के साथ धोखाकरण का आरोप लाया। 13 मई का समझौता लागू होने की मांग बिठाई। सरकार वादत है पाछा क्यों करट रही है, ये सवाल भी पूछा। सत्ताधारी नेताओं का घरा का कूड़ा डालन की अपील करी गई। अख मांगण वाले गरीब कर्मचारियों का साथ क्या कि धोखा होया है। सत्ताधारी नेताओं ने नींद तक जगाण की जरूरत है। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि आप लोगों ने बात तो देखो माननी होती है तो क्यों ना वक्त रहते मान ले। जब अव्यवस्था बुरी तरीके से फैल जाती है, आप पुलिस डिपार्टमेंट को आगे करके डंडे बरसवाते हैं और फिर आपके ही पुलिस के जो अधिकारी हैं उन लोगों को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मैं तो कहूँगी पुलिस डिपार्टमेंट से भी आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए कि कब तक हम लोगों के जाके सिर फोड़ेंगे, कब तक आप लोगों को बचाएंगे। ये जो कर्मचारी इन्होंने रखे हैं ना, ये इनकी बकौती नहीं है। पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं भाइयों की जो जीएसटी कटती है ना उसमें से जाती है। तो हर एक वर्ग आपस में जुड़ा है, इसलिए सभी वर्गों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखे ताकि मौजूदा सरकार जो है उस लाइन पे आए। और सरकार से जहां मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है वहां एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं सुधरे तो ये जनता है और जनता जनार्दन, और जनार्दन नाम भगवान का है। ये भगवान रूपी जो जनता है आप लोगों को अच्छे से लाइन पे लाने का काम करे। कालका में भी सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। दफ्तर के बाहर कूड़े के ढेर लग रहे हैं, इसका करके रोष भी जताया गया। ये लंबित मांगा लेकर कर्मचारी धरना दे रहे हैं। नगर परिषद और सरकार पर अनदेखी का आरोप लाया है। मांग पूरी न होने तक कर्मचारियों में घनी नाराजगी है। पुलिस और कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और इन अड़ा का सारा अड़ंगा गेड़ दिया। इस करके धक्का मुक्की नाराजगी थी। ताला लगान ने लेकर मौके पर तनाव का माहौल भी दिखा। कर्मचारी ने जल्द से जल्द मांग पूरी करने की मांग उठाई है। सबसे मोटिव क्या है, ये पुलिस को आगे कर देती है, खुद हो जाती पीछे। हमारा 13 दिन से हम शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे हैं। हर जगह रोड पे कूड़ा गिर रहे हैं, हम आज तक कूड़ा उठवा रहे हैं।
हमने अभी तक कई लोग का जल चढ़ना था, 15 अगस्त थी, हमने प्रॉपर अपना काम कराया, कोई ऐसी बात शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहे। आज हमारे साथ में धक्काशाही कर रहे हैं, जो हमें अपना काम करना था, गेट के ताला लगाना था, पुलिस प्रशासन हमें वो नहीं लगाने दे रही है। हमने एक आधा में थोड़ी देर के लिए ताला लगा लेने दो, फिर हम खुद खोलते हैं, पर इन्होंने जबरदस्ती करके हमारे साथ गेट के ताला लगाने दे रहे। देखो जी, आज हमारी हड़ताल को 13 दिन हो गए जी, तो अपनी मांगों को लेकर हम बैठे हैं जी 13 दिन से। तो सरकार हमारी किसी मांगों का लेटर पत्र जारी नहीं कर रही है। कितनी मीटिंग होने के बावजूद भी तारीख पे तारीख दे रही है। ये सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नीतीश कुमार शास्त्री जी ने कल परसों मीटिंग ली थी कि 2 घंटे के लिए हम ताला बंद करेंगे 9 से 11 बजे तक। तो सरकार ने पुलिस प्रशासन द्वारा हमें ताला लगाया जा रहा है जबरन। और गुरुग्राम में यूथ कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है। मेरा शहर मेरा हक बनेगा जनता की आवाज। गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर से इसकी शुरुआत करी जाएगी। कार्यकर्ता जनता का बीच जावेंगे और मुद्दे ठावेंगे। जलभराव और टूटी सड़कों ने लेकर सरकार न घेरेंगे। जरूरत पड़ी तो अधिकारियों का घेराव भी किया जाएगा। यूथ कांग्रेस की तरफ से आह्वान किया गया, सड़कों से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है कांग्रेस ने। जरूरत पड़ने पर जनता ने मुफ्त कानूनी मदद देने का भी दावा किया है। देखिए, बेहतर सिटीज का एक मुद्दा नहीं है, लोगों के मुद्दे हैं ये। हम इस बेहतर सिटी के माध्यम से उन लोगों को भी टच करेंगे जिनको समाज अपनाता नहीं है, हम उनको भी टच करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, हाउस हेल्पर्स होते हैं, हम उन लोगों को भी टच करेंगे जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। एक तबके की जिसकी सुनवाई नहीं होती, हम उनको भी टच करने जा रहे हैं इस माध्यम से। ये IYC का बेटर सिटीज़ प्रोग्राम है। इसमें मेरा शहर मेरा नाम से हम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और गुड़गांव में इसको लोगों के बीच में बेहतर गुरुग्राम के नाम से लेके जाएंगे। ज़रूरत पड़ी, भाजपा 15 साल से तीसरी बार सत्ता में है, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री सब इनके हैं, पार्षद, मेयर, लेकिन जब समस्याओं की बात आती है तो ये लोगों पे डाल देते हैं। आप 4-5 दिन से आप लोग ही खबरें चला रहे हैं कि यहाँ एक DTP है जो तोड़फोड़ कर रहा है कि तुमने शहर गंदा कर दिया। शहर लोगों ने गंदा नहीं किया, शहर सरकार ने गंदा किया है। पूरे भारत में चलाया गया एक अभियान है, जिसको मेरा शहर मेरा हक के नाम से या बेहतर सिटी के नाम से हमने लॉन्च किया है। आज उसी की लॉन्चिंग है। तो जैसा आप देखोगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे। मुद्दा हमारा नहीं है, हम लोगों के मुद्दे उठाएंगे। किस जगह पर क्या मुद्दा है, जो उनका मुद्दा रहेगा हम उसको उठाएंगे। और पहले तो हम पार्षद, MLA, MP तक जाएंगे। अगर फिर भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अगर किसी MLA, मंत्री या मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करना पड़ा तो हम उसका घेराव भी करेंगे। खबर यमुनानगर तय जड़ा बसा की कमी ने लेकर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों छात्रों ने रोडवेज बसा के पहिए थाम दिए। डारपुर शेरपुर रोड पे लेदी चौक पे जाम लाया गया। टाइम टेबल बदलन और बस हटाने तय छात्र नाराज थे। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र इस बात तक घने परेशान थे। बसाएं कमी तक रोज का सफर चुनौती बन गया था। रोडवेज अधिकारी और पुलिस मौका पहुंचे। अधिकारी ने बस हटाई, कहा कि जो हटाई है वह दोबारा तय चलाई जाएगी, इस बात का भरोसा दे। वहां इस करके बाड़क दोबारा तय जाम खोलने राजी हुई। रोड जाम इसलिए कराया जी, ठीक है जी। बस का पहला टाइमिंग था 6:50, वो बंद कर दी। उससे बाद 6:50 के बाद 7:30 बजे दूसरी बस लगाई, ठीक है जी। यह बस करीब 6:50 से बस थी या 7:30 बजे कर दी, ठीक है जी। पहला टाइम मिस हो गया। दूसरी बात, जो यह बस जागी या 8:30-9 बजे यमुनानगर पहुंच रही, ठीक है जी। तो अगला इसका गेड़ा मिस है, 9:30 वाला गेड़ा मिस है, ठीक है जी। या 10:30 11:30 बजे करीब बस आएगी। सूदखोरा की प्रताड़ना तक तंग आकर एक छोरे ने जहर पी लिया। 32 साल का छोरा जिसने जहर पिया है और बकायदा इसका वीडियो भी बनाया है। चिरवाड़ी गांव की यह घटना बताई जा रही है और इस छोरे की हालत घनी गंभीर है। सरकारी अस्पताल तो निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। करीब 50 लाख रुपया का लेन देन का यह पूरा मामला है। परिजनों ने 4 जना पर प्रताड़ना का आरोप लाया है। प्रेमराज, सोनू, इमराज और रमेश के नाम इसमें शामिल आए हैं। युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भैया, आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। जीना सब चाह मैं, क्योंकि मैं इतना परेशान है गो। मेरा अब जीने को कोई अधिकार न हो, मेरा जीने को कोई मन न है। मेरी शादी अभी हुई है 3 महीना। जीने को भी मन है, बहुत मन करे हर चीज़ को, पर अब कोई रास्ता ऐसी ना दिख रही कि मैं जाते जीऊँ, क्योंकि इतना परेशान है गो, इतना परेशान है गो बहुत ज़्यादा।
क्योंकि गांव समाज है भी पतो है, गांव समाज ने भी हमारा फैसलो करवायो या शीश राम ते ईश्वर ते ब्याज रुपया को चल रहो। हमारे पापा ने इन पे ते कुछ पैसा 30-35 लाख रुपया ब्याज पे ले लियो, वह पैसा को भी ब्याज लगा के इन्हें दे रहे। पर ये साहूकार लोग, ये दबंग लोग वहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज लगा के, ब्याज पे ब्याज लगा के कैसे भी ना निपटे रहे। 6-7 हल्ला गांव की भी पंचायत है ली, 44 गांव पालन की भी पंचायत जुड़ ली, इनने हामी भी भर ली, पर ये ना मान रहे। मेरे भाई की कंडीशन खराब है, फिलहाल हॉस्पिटल में है और इसके जिम्मेदार हमारे गांव के लोग हैं। उनका नाम है जी, भाई ने एक वीडियो छोड़ी है मेरे पास, वीडियो जारी करी है, उसमें नाम ले रखा है भाई ने, एक तो प्रेमराज सन ऑफ शीश राम, सोनू सन ऑफ शीश राम, हेमराज सन ऑफ ईश्वर और उस हेमराज का बड़ा लड़का और एक महेश सन ऑफ सतवीर। हमने बहुत सारा समाज के कहने से ब्याज देने की भी कोशिश करी कि हमारी जमीन उल्टी आ जाए, लेकिन इन लोगों को समाज में फैसला होने के बाद भी 10 लाख और चाहिए। इन लोगों का यही काम है। बादली में मजदूरों तय मारपीट का आरोप लग गया है। प्रवासी मजदूरों ने बंधक बनाने का भी आरोप है। चोरी के शक में कमरा बंद कराया और फिर पिटन का दावा कराया गया। लाठी डंडा तय मारपीट के आरोप तय अड़कम माच गया। पुलिसकर्मी पर बदसलूकी और जाति सूचक शब्द बोलने का भी आरोप लाया है। थूक चटवाण के गंभीर आरोपों का वीडियो वायरल हुआ है। मामला गरमाण पर पुलिस महकमे में अड़कम माच गया। भीमसेना ने जज्जर बंद की चेतावनी दी है। डीसीपी और एसीपी ने बादली पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हम मुंडा खेड़ा गांव में पहले काम करके गए थे और उन्होंने हमको गांव बुलाया और भाइयों बहुत मारा हमारे को। हाँ, बुला के गांव में मुंडा खेड़ा गांव में हमारे को गांव से बुला के बहुत मरवाया। उन्होंने घर में बंद करके बोल रहे चमार साले थूक चाटो और बोल रहे थे कि तुम्हारी यही औकात है। और ये मुंडा खेड़ा ये गांव पड़ता है झज्जर जिला में और उनकी सिस्टर थी भाइयों, बोली ये सपने में आए थे। बहुत पिटवाया, फिर हमारे को पुलिस के पास भेज दिया भाइयों। बहुत पुलिस वालों ने भी मारा हमारे को और जूते चटवाए हमारे पे और डंडे मारे भाइयों बहुत। हम जून में काम करके गए थे, जून में तो हम अब जून में काम करके चले गए थे अपने गांव में। फिर उसमें कह रहा था अब अगस्त में हमें बुलाया था कि चोरी हो गई है हमारी, तो हम आए थे उसके घर पे। तो फिर उसने हमें कमरे में बंद करके थूक चटवाया था और मार लगाई थी हमारे को। फिर पुलिस पे उठवा दिया था 16 अगस्त को और पुलिस ने हमें कमरे में बंद करके मारा था और चमार कह रहा था और जूते उठवाए थे। और गुरुग्राम में गाटियां ते स्टंट करण का वीडियो वायरल हुआ। 15 अगस्त ने तिरंगा लगा के स्टंट करते कुछ छोरे दिखे थे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार और कारा ते स्टंट कराया गया। तेज रफ्तार में सड़क पर गाड़ी दौड़ाई गई। कई गाड़ियां पर खड़े होकर भी तिरंगा लहराया गया। एक्सप्रेसवे रॉन्ग साइड पर गाड़ी दौड़ाई गई। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आंदे पुलिस जांच में जुट गई है। गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पंचकुला में हाईवे लूट का पुलिस ने खुलासा कराया है। ट्रक ड्राइवर ते 30,000 रुपये लूटने वाले 2 जने गिरफ्तार करे। क्राइम ब्रांच 3 ने 72 घंटे में आरोपी पकड़ लिए। रजत उर्फ मोंटी और अनिल कुमार गिरफ्तार कराया है। वारदात में इस्तेमाल करी सफेद कार भी बरामद होगी है। डाबा का दौरे ट्रक ड्राइवर तय मारपीट करी थी। जेब तय 30,000 रुपये खोज कर ले गए थे, फरार हो गए थे। आरोपी रजत पर पहला भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ओ अंकल क्या हुआ? हाँ 35,000 ले गए? ओए यार, ओए यार, ओ देखो ये कहाँ है? ये कहाँ का घटना है? ये सूरजपुर। ये हम पार बैठे थे अपने गाड़ी में तो कुछ आवाज आया तो हम इधर आए। ये चोरों का हाल सूरजपुर पिंजौर।
ये 13 तारीख की रात सुबह 1:30 की घटना है। ये सूरजपुर जो गांव है उसके पास एक ढाबा है, वहाँ पर अमूमन ट्रक जो है और वहाँ पर ढाबा पर रुक कर खाना वाना खाते हैं। तो उस दिन हमें रात को सूचना मिली थी 13 तारीख को कि 2 लड़कों ने जो कि कार में सवार हैं और उन्होंने एक ट्रक चालक से 30,000 रुपये लूट कर फरार हो गए हैं। तो मौका पर पहुंचकर हमने हालात तस्दीक किए और उसके बाद हम उन लोगों की तलाश में थे, तो हमें कामयाबी हासिल हुई है और हमने 2 लोगों को इसमें पकड़ा है और उनके पास से उनकी गाड़ी भी बरामद कर ली है। जिनको हमने पकड़ा है उनके नाम, जिनमें एक का नाम है रजत उर्फ मोंटी और दूसरे का नाम है इसके अंदर सुनील। महेंद्रगढ़ में पुलिस और बदमाशा के बीच मुठभेड़ हुई है। मोस्ट वांटेड बदमाश सोमिर का गोली लगी है। आरोपी पैर में गोली लागण तय घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करी थी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी से देसी पिस्टल और 2 खाली खोल बरामद हुए। बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आरोपी जा रहा था। सोमिर पर पहला तय 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। घायल आरोपी ने रोहतक पीजी रेफर कर दिया गया। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।